जी, शेंजन का डेनमार्क का वीज़ा मुझे 5वां वीज़ा है। ये कैसे मिला और कितने दिनों का मिला और ये शेंजन वीज़ा था भी या नहीं? ये एक बड़ी आपके लिए नई बात होगी। ये बड़ी अनहोनी बात है। मैंने किसी यूट्यूबर से भी नहीं देखा और किसी की ये हिस्ट्री भी नहीं होगी कि ये मेरा 5वां शेंजन वीज़ा था और पाकिस्तान से मैंने अप्लाई किया और डेनमार्क की एम्बेसी से अप्लाई किया। टूरिस्ट विज़िट वीज़ा इसको आप कह सकते हैं। और ये मुझे शेंजन नहीं मिला। यानी शेंजन एक स्टेट है जो आपकी पहले 27 कंट्रीज़ की एक जैसे गल्फ कंट्रीज़ का एक कंसोर्शियम है, एक एग्रीमेंट है। शेंजन कंट्रीज़ का भी एग्रीमेंट है कि बॉर्डर फ्री हैं, आप किसी एक मुल्क का वीज़ा ले लें तो आप सारे मुल्कों में जा सकते हैं, बाय लैंड बाय एयर, जो भी जिस तरीके से जाना चाहें। तो अब तो ये 29 हो चुके हैं, क्रोशिया भी उसमें आ गया है, रोमानिया और बल्गारिया भी आ चुके हैं। तो ये पिछले साल से बढ़ के 29 हो गए। तो ये आप लेकिन मैंने जब ये वीज़ा अप्लाई किया तो अप्लाई मैंने शेंजन का किया था। ये वीज़ा डेनमार्क का एम्बेसी इस्लामाबाद थी और एक इससे पहले मैं डेनमार्क का वीज़ा ले चुका था जो मुझे 40 डेज़ का मिला था और 60 डेज़ की वैलिडिटी थी। इस वीज़े की जो वैलिडिटी थी वो मुझे 90 डेज़ की वैलिडिटी मिली, यानी 90 दिन का टाइम दिया गया कि 90 दिन आपके पास हैं, इस टाइम से इस टाइम के अंदर इस वीज़ा को यूज़ आप कर सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री था और इसके अंदर आप मुझे जो मिला वो 82 डेज़ का मिला, 82 दिन का। क्योंकि मेरा जो प्लान था, जो रिटर्न प्लान, जो ट्रैवल प्लान बनाया हुआ था, वो मैंने 7 कंट्रीज़ का बनाया हुआ था। टूरिज़्म के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, लाइक दैट। इतनी होटल बुकिंग भी ज़ाहिर है 7 की आपने लगाई, प्लान भी आपने बनाया 7 दिनों में क्या क्या करेंगे, कहाँ क्या क्या होगा। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं, इनका मैंने बनाया और अप्लाई किया। तो इसमें भी पिछले वीज़ा की तरह जब मैंने उसी तरीके से फॉर्म भरा, वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जो हैं फॉर्म, आपकी तस्वीर, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट, फैमिली के डॉक्यूमेंट, पुरानी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई पासपोर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हमने डाल दी और जमा करवा दिया ऑनलाइन वीएफएस के थ्रू। इस्लामाबाद में मैंने जमा करवाया और ख़ुद ही मैं गया और उसके बाद मुझे इसी तरह 3-4 दिन के अंदर मुझे कॉल आई दोबारा और कोई ख़ातून थी, उर्दू स्पीकिंग थी, उर्दू में बात कर रही थी कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इसलिए ट्रैवल टूरिज़म के लिए जाता रहता हूँ, जाना चाह रहा हूँ और पाकिस्तान से मैं ट्रैवल करूँगा और डायरेक्ट पहले डेनमार्क जाऊँगा और उसके बाद उसकी जो नियर कंट्रीज़ हैं जैसे आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है और जर्मनी है, एम्स्टर्डम है, पोलैंड है। तो इन कंट्रीज़ का मैंने प्लान दिया था कि मैं इतने इतने दिन यहाँ रुकूँगा और ये मैं विज़िट करूँगा। तो वो चूँकि मैं पाकिस्तान से जा रहा था तो मैंने इधर का बताया कि मैं पाकिस्तान से जाऊँगा। तो फिर आप कैसे जाएंगे, बाय लैंड जाएंगे बाय एयर? तो मैंने कहा कि मैं बाय एयर जाऊँगा। और ये उन्होंने पूछा, इसके अलावा और कोई उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूछी, सिर्फ मेरे से ट्रैवल प्लान का पूछा कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। तो 82 में थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस भी होता है इंसान के, अपने प्लान दिया, बहुत ज़्यादा दिया है कि जिनसे भी शेयर किया जी आपने बहुत बड़ा प्लान दे दिया। उन्होंने कहा जी आप इतने दिन के लिए जाएंगे? मैंने कहा जी मेरी वेकेशन हैं, हॉलीडेज़ हैं, तो मैं इतने दिनों के लिए जाऊंगा। 82 डेज़ बहुत होते हैं, आपको पता है, मुल्क से बाहर के लिए और टूरिज़म के लिए बहुत है। और कोई अगर इससे ज़्यादा किसी ने 82 डेज़ का प्लान किया है या प्लान दिया है पाकिस्तान में या इंडिया के कोई भाई सुन रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि 82 डेज़ का आपने ट्रैवल प्लान दिया हो और आपको वीज़ा मिल गया हो शेंजन का या यूरोपीय यूनियन का। तो मैंने 82 डेज़ का ये दिया। जैसे कि मैं पिछले आपको बता चुका हूँ, जिन लोगों ने वीडियोस पिछली नहीं देखी हैं, कि मेरा पहला जो वीज़ा था वो लंदन से था, शेंजन का, बेल्जियम का 3 दिन का। दूसरा वीज़ा मेरा इस्लामाबाद से बेल्जियम का 7 दिन का मुझे मिला। तीसरा वीज़ा मेरा नीदरलैंड का इस्लामाबाद से ही था और ये मुझे 20 डेज़ लाइक दैट, 20 डेज़ या 30 डेज़ का मिला। चौथा वीज़ा मेरा डेनमार्क का इस्लामाबाद से था जो मुझे 40 डेज़ का मिला। और ये 5वां वीज़ा था जो मैंने प्लान किया था 82 डेज़ का। यानी जितने जितने मैं प्लान कर रहा था उतने उतने प्लान्स का मुझे वीज़ा ग्रांट हो रहा था। तो 82 डेज़ का किया, 90 दिन मुझे दिए गए और 82 डेज़। लेकिन इसमें एक बड़ी डिफरेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मुझे शेंजन वीज़ा नहीं मिला। अच्छा, शेंजन नहीं मिला तो कौन सा मिला? शेंजन होता है और एक इसके अलावा जो है वो आपका सिर्फ उस मुल्क का होता है जो नेशनल वीज़ा, कि आप सिर्फ डेनमार्क जा सकते हैं। लेकिन मेरा ट्रैवल प्लान तो सिर्फ डेनमार्क का नहीं था,
डेनमार्क भी था, साथ स्वीडन भी था, आइसलैंड भी था जो एक जजीरा है डेनमार्क से समंदर में है, तकरीबन 1 घंटे की 2 घंटे की वो दूरी पे है बाहर, और बड़ा ठंडा एरिया है और वहाँ भी और मैं गया हूँ। तो इसके अलावा आपसे भी नीचे एम्स्टर्डम के साथ जर्मनी है, जर्मनी से साथ पोलैंड है, 3 ये और 3 वो और एक नेदरलैंड। तो 7 मैंने कंट्रीज़ का ये जो वीज़ा है ये ट्रैवल प्लान दिया था। तो मुझे इन 7 कंट्रीज़ का सिर्फ वीज़ा मिला। यानी आपका शेंजन का जो वीज़ा होता है, मैं वीज़ा भी यहाँ डिस्प्ले कर दूँगा, उसके ऊपर शेंजन की जगह होती है ना शेंजन स्टेट्स, तो वो शेंजन स्टेट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, वहाँ अगर एक मुल्क का हो तो लिखा होता है नेदरलैंड्स, ओनली नेदरलैंड्स, या जिस मुल्क में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वहाँ 7 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए थे, यानी डी के मुखफ़फ़ उनके लिखे होते हैं ना शॉर्ट नेम्स, जैसे IS लिखा हुआ था, DK लिखा हुआ था, ठीक है, DE लिखा हुआ था, डी आप उसके लिए जर्मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, PL लिखा हुआ था, SW पोलैंड के लिए, SW स्वीडन के लिए, और NL नेदरलैंड के लिए, और ये यानी इस तरीके से मुझे 7 कंट्रीज़ का ये यूरोपियन, यानी इसमें ये था मेरे लिए एक बाउंड्री लग गई थी। और मैं ये फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहा था, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे भाई बार बार आ जा रहे हैं, तो मुझे ये बाय लैंड अलाउ नहीं किया गया, बाय एयर ही था। तो यानी अब ये है कि इन कंट्रीज़ के दरमियान मैंने जो ट्रैवल करना था वो बाय एयर ही करना था, क्योंकि अगर दरमियान में कोई और कंट्री आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं पोलैंड जा रहा हूँ, पोलैंड से मैंने आइसलैंड जाना है, तो दरमियान में आगे बेल्जियम आ रहा है, तो बेल्जियम का मेरे पास वीज़ा नहीं है। मैं बाय लाइन चुप के तो जा सकता हूँ, लेकिन उसूलन अगर कोई मुझे देख ले तो मुझे अलाउड नहीं है उस टेरिटरी में। तो मुझे वो लाजमी फिर पोलैंड से आइसलैंड का बाय एयर जाना पड़ा, आइसलैंड से मुझे स्वीडन जाना पड़ा, स्वीडन से डेनमार्क, और आगे बीच में नॉर्वे आता है, और मैं बाय रोड नहीं आ सकता पीछे जर्मनी की तरफ। जर्मनी आना है तो मुझे बाय एयर आना है। तो ये यानी एक बड़ी अनहोनी मेरी हिस्ट्री में भी ये बात थी। और अब तक मैंने जितने दोस्तों को, डिफरेंट लोगों को मिला हूँ जो पाकिस्तान में भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, ट्रैवल भी करते रहते हैं, तो ये वीज़ा किसी के पास नहीं है जो यूरोपीय यूनियन का पूरे का ना हो, शेंजन का ना हो, किसी एक कंट्री का ना हो, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ 7 कंट्रीज़ का वीज़ा हो आपके पास यूरोप का, कि आप उन 7 कंट्रीज़ में इन दिनों में जा सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है मेरे लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया था कि मैं बाय रोड नहीं जा सकता था, बाय एयर जा सकता था। और ये वीज़ा मुझे जो है वो फरवरी 2020 में मैंने ये लिया था, और फिर मैंने ट्रैवल किया उस पर, और ट्रैवल करते हुए फिर एक और मामला ये होगा, कोविड आ गया, मैं आज़रबाईजान चला गया यहाँ से कोई दोस्तों के साथ, वहाँ को एडमिशन्स थे वो करवाए, और उसके बाद मुझे आगे निकलना था। ठीक है, मुझे प्लान था कुछ और कंट्रीज़ का भी, बाल्कन कंट्रीज़ का, जैसे सर्बिया, अल्बानिया, और उससे होते हुए फिर मुझे उस तरफ जाना था। लेकिन 11 मार्च को 2020 को तमाम दुनिया के जो एयरपोर्ट्स हैं वो क्लोज़ हो गए थे, पाकिस्तान का भी, आज़रबाईजान का भी, और यूरोपियन यूनियन का भी। वो मुझे पता 11 को ही चला, न्यूज़ सोशल मीडिया पे देखी, कंफर्म किया तो ऐसा ही था। और फिर मैं स्टक हो गया आज़रबाईजान के अंदर तकरीबन 111 दिनों के लिए। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा बनता। तो ज़ाहिर है फिर एक स्पेशल चार्टर्ड तैयारा यहाँ से पाकिस्तान से गया था PIA का, तो उसमें रजिस्ट्रेशन और बेसिक की करवाई थी, तो वापस आया था, तो आगे मैं नहीं जा सका। तो ज़ाहिर है फिर तो एक तकरीबन 1 साल जो है वो आपकी दुनिया है वो एयरपोर्ट्स और चीज़ें बंद रहीं, 6-6 महीने बाहर की नेशनलिटीज़ को नहीं आने दिया गया। तो मेरा ये जो 5वां वीज़ा है ये नज़र हो गया कोविड के, और मैं इस पर ट्रैवल नहीं कर सका। पाकिस्तान से तो चला गया था बट उसमें एंट्री नहीं कर सका 82 डेज़ का जो मुझे 7 कंट्रीज़ का मिला था। तो ये मेरे इस वीज़ा की कहानी थी, और यकीनन आपको भी ये नया एक बात लगी होगी और नई इन्फॉर्मेशन में आपके पास इजाफा होगा। जैसे मैंने कहा है कि मैं ये सिर्फ किताबी बातें आपसे नहीं शेयर कर रहा, ये सारी चीज़ें मेरी अपना एक्सपीरियंस है और मेरी अपनी प्रैक्टिकल बात है, और प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे पास नहीं है, और मैं इसके ऊपर अलग एक ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर कितने वीज़ाज़ हैं मेरे पासपोर्ट के ऊपर, कितने पासपोर्ट्स हैं मेरे, और यानी नंबर होते हैं 3 4 5 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो सब मैं आपसे शेयर भी करूंगा एक अलग सी वीडियो में, और दिखाऊंगा भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और डिफरेंट वीज़ाज़ कितने हो चुके हैं वो भी, और फिर एक एक वीज़ा को क्लियर करके भी करूँगा। और उसके बाद मैं ये शेंजन एंट्रीज़ की
मैं इसके ऊपर इमिग्रेशन की भी बात करूँगा कि जब मैं इसमें एंट्री मैंने की थी तो इन कंट्रीज अगली सीरीज़ में वो इमिग्रेशन सीरीज़ होगी मेरी, ठीक है, कि आप एंट्री करते वक्त आपको किन प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, या मेरा प्लान क्या था, इजीली होगी, किस कंट्री में मुझे अच्छा लगा उनकी एंट्री इमिग्रेशन, और किस कंट्री की मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये मेरा डेनमार्क का 5वां वीज़ा, शेंजन जो वीज़ा था, शेंजन नहीं था, यूरोपियन का 7 मुल्कों का वीज़ा था। और इसके बाद मैं आपसे 6ठा वीज़े की वीडियो भी शेयर करूँगा और 7वें वीज़े की भी वीडियो शेयर करूँगा जो लॉन्ग वीज़ाज़ है मेरे, ठीक है, और उस पर भी बताऊँगा कि आप लॉन्ग वीज़ाज़ कैसे ले सकते हैं, यानी 1 साल का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, ये कैसे ले सकते हैं। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट शेंजन वीज़ा, वो भी मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किए, उसकी जर्नी भी मैं आपसे स्टोरी जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है, जो आपके लिए जो करना चाहते हैं। ये एक ट्रैवल का एक तरीकाकार होता है और इस तरीके से आप बढ़ते हैं और आप वो मतलूबा जो टारगेट है उसको अचीव कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद।